हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम फिर लेके आए हैं आपके लिए सीटेट के लिए जुलाई में जो होने वाला पेपर है उसके लिए एक नया टॉपिक का नाम है बेंजामिन ब्लूम। बेंजामिन ब्लूम से संबंधित हम आज थ्योरी और 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू समझेंगे। इन्होंने दिया था ब्लूम का वर्गीकरण के नाम से थ्योरी जानी जाती है, यानी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का अर्थ वर्गीकरण होता है। तो वीडियो आपका ये लेक्चर बहुत खास रहने वाला है। तो अगर आप नए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे इससे पहले जो भी टॉपिक हो चुके हैं उसके भी नोटिफिकेशन और आगे जो भी टॉपिक हो उसके भी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। चलिए देखते हैं। बेंजामिन ब्लूम अमेरिका के निवासी थे, यानी ये अमेरिका के रहने वाले। ये टेट में प्रश्न आता रहता है, सी टेट में अगर पूछा जाए तो आपसे छूटे ना, इसलिए इसको लिख दिया है। आगे इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों, जो लर्निंग डोमेन है, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स है, का वर्गीकरण किया है। ठीक है ना। ब्लूम का जो वर्गीकरण है, जो जो आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हेडिंग देखा था, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये एक वर्गीकरण प्रणाली है। वो शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को वर्गीकृत करती है। ठीक है ना। जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को, ये एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है। सबसे पहले ये पुस्तक का नाम है शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये पुस्तक का नाम है। ये पुस्तक आपने जरूर याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पेश किया गया था, जिसे 1956 में ब्लूम द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है ना। चलिए, अब इन्होंने ब्लूम के वर्गीकरण के डोमेन्स के बारे में सीखेंगे। ब्लूम ने इस प्रणाली में शैक्षिक लक्ष्यों को 3 कार्य क्षेत्रों में वर्गीकृत किया था। ये 3 डोमेन बताए थे। कौन कौन से डोमेन है, तीनों को ध्यान से अभी समझ लीजिए। पहला है संज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। किससे संबंधित होगा? संज्ञानात्मक तो माइंड से संबंधित होगा। ठीक है ना। थॉट से संबंधित होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा है भावात्मक क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन यानी ये किससे संबंधित होगा? अफेक्टिव है तो क्या कहते, फीलिंग से संबंधित होगा, और क्या कहते, इमोशंस से संबंधित होगा। ठीक है ना। आगे तीसरा है कार्यात्मक मनोगत्यात्मक क्षेत्र। कार्यात्मक मतलब व्यवहार। क्या है? व्यवहार। व्यवहार, हाथ पैरों की हलचल एक तरह से। ठीक है ना। व्यवहार से संबंधित होगा। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, ये जो पहला डोमेन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपको इस थ्योरी में सबसे ज्यादा इसी को पढ़ना है। उसके बाद ये तो बहुत ही सरल है और इनसे क्वेश्चन बनता भी कम है। तो सबसे पहले इसी को जान लेते हैं। कौन सा? संज्ञानात्मक क्षेत्र या फिर ज्ञानात्मक क्षेत्र। ज्ञानात्मक क्षेत्र क्या कहता है? इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। या मेंटल एबिलिटी, देखो लिखा है मेंटल एबिलिटी, यानी दिमाग अपना, है ना, विचार, थॉट, ठीक है ना, से संबंधित होता है। इसका उद्देश्य सरल से कठिन, पहले सरल होगा, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, इस तरह से सरल से कठिन। और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर मतलब बिल्कुल नीचे वाला स्तर से उच्च स्तर, हाई लेवल तक ले जाने के लिए उसको 6 भागों में बांटा है। तो आप पूछा जाए क्या कहते हैं, ब्लूम ने अपने टेक्सोनॉमी में ज्ञानात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा है? तो 6 भागों में बांटा है। कैसे बांटा है? लो लेवल से हाई लेवल के लिए बांटा है। ठीक है ना। किस लिए बांटा है? सरल से कठिन। कैसे बांटा है? सरल से कठिन की ओर। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब ये है हमारा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का क्या, लो लेवल से हाई लेवल। इसको बड़े अच्छे से समझना है आपको। पहले हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। देखो, पहला स्तर है अपना ज्ञान। पहला स्तर क्या है? ज्ञान। इसी को नॉलेज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? देखो नॉलेज लिखा है यहाँ पे। यहाँ देखें तो क्या लिखा है? नॉलेज लिखा है। देखो लिखा है। ठीक है ना। ज्ञान, ज्ञान क्या है? एक तरह से जानकारी को याद करना। ठीक है ना। दूसरा है समझबूझ, बोध, समझबूझ, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ है उसको समझना, आंकड़ों को क्या करना? निर्देशन समझना और समस्याओं की व्याख्या करना। ठीक है। उसके बाद है अनुप्रयोग, इसको कहेंगे एप्लीकेशन, यानी अप्लाई करना, यूज करना। जो आपने समझा है इसको अब यूज करना। ये जो आपने आंकड़ों को समझा इसका यूज करना, किसी परिकल्पना का नई परिस्थितियों में उपयोग करना। देखो उपयोग लिखा है, यूज करना। ठीक है ना। अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के बाद विश्लेषण। जो आपने ये समझा है, यूज कर रहे हैं, इसको छोटे छोटे भागों में बांट कर, है ना, बांटना और उसको विश्लेषण, एनालाइज करना। ठीक है, समझ रहे हैं ना। कम एनालाइज को एक और तरह से समझ सकते, कंपेयर करना। वस्तु या परिकल्पना को विभिन्न भागों में अलग अलग करता है। देखो अलग अलग करता है मतलब बांटता है, ताकि संगठनात्मक ढांचा समझा जा सके एवं निष्कर्षों के बीच अंतर, देखो अंतर अंतर कर सकता है, यानी कंपेयरिंग कर सकता है, कंपेयर कर सकता है। उसके बाद आता है अपना संश्लेषण, यानी सिंथेसिस। जो आपने टुकड़े किए थे,
इसको जोड़कर एक नया ज्ञान प्राप्त करना, मतलब क्रिएट करना, एक तरह से क्या है ये क्रिएट करना, ठीक है ना। आगे उसके बाद मूल्यांकन मतलब रिजल्ट, एक तरह से है ना, निर्णय पर पहुंचना, रिजल्ट पर पहुंचना। ये देखो आप इसे भी देख सकते हैं, इसे देखो, नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यू, ये इंग्लिश में लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। ये मैंने दोनों क्यों पास पास लिखे हैं, दोनों ये पास पास इसलिए लिखे हैं क्योंकि 1956 ब्लूम ने वर्गीकरण किया था, टैक्सोनॉमी वो है। उनके शिष्यों ने 2001 में एक संशोधन प्रणाली दी थी, वो है। उसमें क्या था देखो, पहले नॉलेज लिखा था उन्होंने, इन्होंने रिमेम्बर लिखा था, यानी एक तरह से समझो नाउन से और वर्ब की ओर उन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। नॉलेज ज्ञान, और रिमेम्बर भी याद, नॉलेज भी याद एक तरह से, ठीक है ना, ये भी। और ये देखो कॉम्प्रहेंशन सूझबूझ, ये अंडरस्टैंड समझ, अंडरस्टैंड समझ, कोई अंतर नहीं। एप्लीकेशन अपना अनुप्रयोग, और अप्लाइंग ये भी देखो एक ही बात है। एनालिसिस, यहाँ भी एनालाइजिंग, ठीक है। बस यहाँ अंतर है समझो तो, सिंथेसिस को इन्होंने क्रिएट करके ऊपर पहुंचा दिया है, ठीक है ना, और इवेल्युएशन को इन्होंने नीचे पहुंचा दिया है, बस इतना अंतर है। ये अंतर आपको सीखना है, ठीक है। बाकी मैंने इसकी हिंदी से आपको बड़े अच्छे समझा दिया है। जो भी प्रश्न बनेगा, और या फिर आज तक बनाए ब्लूम टैक्सोनॉमी से, वो यहीं से बनाए, संज्ञानात्मक विकास से बनाए, और कहीं से नहीं बनाए, यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र से बनाए और कहीं से नहीं बनाए, ठीक है। इन्होंने ये 6 भागों में बांटा था, तो इसके लेवल भी बताए थे उन्होंने, ठीक है ना। लेवल किस तरह से, देखो 6, उनमें नीचे वाले 3 नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन और एप्लीकेशन, ये लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, इसको कहते हैं LOTS, लॉट्स आपने पढ़ा होगा, लो लेवल थिंकिंग। और तीसरे ऊपर है, आगे आगे 3 है, तो एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन, ठीक है। ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है, यानी HOTS, हॉट्स है, हॉट्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से केवल इतना क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार इसमें लो ऑर्डर स्किल थिंकिंग स्किल कौन सा है। तो इसमें कोई से 4 ऑप्शन देगा, उसमें 3 तो होंगे, एक नहीं होगा। या फिर हाई ऑर्डर स्किल थिंकिंग स्किल कौन सा है, उसमें से कोई से 4 लिख देगा, उसमें एक नहीं होगा ऊपर वालों से। ऊपर वाले हाई लेवल है, नीचे वाले लो लेवल है, ठीक है। इतना सीखना बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं सीखना है। आगे फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। भावात्मक पक्ष क्या होता है, इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जो हमें भावनात्मक, इमोशनली, मैं चिल्लाता जा रहा हूँ, फीलिंग्स, इमोशनल, है ना, इमोशंस शामिल होते हैं, जैसे तारीफ, उत्साह, प्रेरणा, ठीक है। आगे कार्यात्मक पक्ष क्या है, जो हमारी शारीरिक हलचल है, मोटर स्किल्स हैं, वो व्यवहार है हमारे एक तरह से, वो सम्मिलित होता है इसमें, ठीक है। तो यही थ्योरी है बस, कितनी है, यही थ्योरी है बस। यहाँ थ्योरी इनकी खत्म होती है, यहाँ से हम MCQ करेंगे। अगर आपसे कोई भी इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद MCQ छूट जाए तो आप हमें बता देना, ठीक है। चलिए देखो MCQ पहला, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्य जैसे ध्यान है, स्मृति है, समस्या है, समाधान है, कल्पना है, की रचना करते हैं, कौन सा स्तर है, संवेगात्मक स्तर है, संज्ञानात्मक स्तर है, सामाजिक स्तर है, शारीरिक स्तर है। शारीरिक से तो ध्यान फैन को कोई मतलब नहीं, समाज से कोई मतलब नहीं, हमारा ऑप्शन होगा संज्ञानात्मक क्षेत्र। कौन सा होगा, संज्ञानात्मक क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्यवहार का करना, देखो व्यवहार मैंने समझाया था, व्यवहार का करना कौन सा होगा, अपना नीचे व्यवहार वाला, नीचे का गतिक, देखो कॉग्निटिव क्षेत्र लिखा है, इसी को हमने लिखा था साइकोमोटर, या फिर कॉग्निटिव साइकोमोटर एक ही था, है ना, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ये कीवर्ड से हम पकड़ लेते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, एक छात्र अपनी साथी समूह के प्रति व्यवहार आक्रामक है उसका, और विद्यालय के नियमों का पालन नहीं करता, बिल्कुल भी, कुछ भी कहते रहो मानता ही नहीं है। इस छात्र को किसकी आवश्यकता है, संज्ञानात्मक डोमेन की, प्रभावशाली डोमेन की, हॉट्स की, या फिर साइकोमोटर की। साइकोमोटर तो कोई मतलब नहीं है, हॉट्स का कोई मतलब नहीं है। अब सब समझो, ये प्रभावशाली लिख गया है, यहाँ पे लिखना चाहिए इसको क्या कहते हैं, भावनात्मक, अफेक्टिव लिखा है। देखो अगर कोई बच्चा मान नहीं रहा है, कोई भी नियम फॉलो नहीं कर रहा है, आक्रामक है, तो उसे भावनाओं के साथ समझाओ, भावनाओं के साथ समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। तो इसलिए इसका ये वाला उत्तर बिल्कुल सटीक होगा, प्रभावशाली, इसका आंसर भी और यही आया उसमें, ठीक है ना, आंसर की में। चलिए नेक्स्ट, ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था है, तो पदानुक्रमित जो व्यवस्था वो संज्ञानात्मक उद्देश्यों के लिए पदानुक्रमित व्यवस्था है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमित व्यवस्था संज्ञानात्मक उद्देश्यों के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन कहलाता है, देखो आ गया, उच्च श्रेणी मतलब HOTS, हॉट्स, उच्च, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक है ना। तो हाई में देखो एनालिसिस भी था, एवेल्युएशन था, क्रिएशन था, इसमें नहीं पूछा नहीं है, तो इसमें
ये रिकॉल हमने तो कभी नहीं पढ़ा, ना तो निम्न में पढ़ा ना हाई में पढ़ा, तो आंसर हमारा यही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण मूल्यांकन जैसी उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल, देखो उच्चतर मतलब हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को दर्शाता है। तो अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच अंतर कर पाए, देखो अंतर, अंतर समझ रहे हो कहाँ पे आया था, एनालिसिस में अंतर आया था, इसमें आया था एनालिसिस में, मैंने अंतर समझाया, तो कंपेयरिंग करना समझ में आ रहा है। तो देखो हाई लेवल है कि नहीं एनालिसिस, एनालिसिस थिंक क्या सिंथेसिस और इवेल्युएशन, तीन हाई लेवल थे, तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा। और पढ़ के देख लो, नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 का क्या प्रस्ताव है, कोई मतलब नहीं है। भारत में कितने राज्य है, ये कोई हाई लेवल नहीं है। विधानसभा में कैसे चुने जाए, ये कोई हाई लेवल नहीं है, ठीक है ना, यही हाई लेवल है। तो हमारे छठवें का उत्तर पहला होगा। नेक्स्ट, उद्देश्य क्या है, इस इकाई को के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है। इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण शुद्ध कर पाएंगे, है ना। तो यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित, तो ये शुद्ध कर पाएंगे यानी समझ, शुद्ध का मतलब शुद्ध करेंगे तब तभी करेंगे जब समझ होगी, तो बच्चों में समझ पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। यानी दूसरा स्टेज होगा कॉम्प्रिहेंशन, पहला नॉलेज था फिर कॉम्प्रिहेंशन था, तो समझ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में एक समस्या है, निम्न समस्या को हल करने के लिए कौन सी संक्रिया प्रयोग करनी होगी। एक दूध वाला 10 दिन में 14 से 10 लीटर दूध बेचता है, तो वह एक दिन में कितना दूध बेचेगा। उपरोक्त सवाल ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र किस दक्षता को दर्शाता है। तो 10 दिन में 1410 है, तो एक दिन में 141 लीटर हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, क्या कर रहा है ये, एनालिसिस यानी विश्लेषण कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 होगा, विश्लेषण हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ब्लूम के वर्गीकरण के 3 डोमेन है, 3 डोमेन पढ़े थे हमने, ज्ञान संज्ञानात्मक, ठीक है, भावनात्मक और क्या कहते हैं क्रियात्मक। तो सामाजिक तो पढ़ा नहीं था, आंसर गलत हो गया। ये देखो संज्ञानात्मक भावनात्मक मनोगत है, ये सही है, इसी को कॉग्निटिव साइकोमोटर इसी को पढ़ा था। इसमें देखो भावान मूल्यांकन नहीं पढ़ा था, इसमें प्रशिक्षण नहीं पढ़ा था। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का निम्नतम स्तर, निम्न लॉट्स, ये पूछा है, लॉट्स वाला पूछा, निम्नतम स्तर पूछा है। तो देखो नॉलेज था, सबसे नीचे क्या था, नॉलेज था, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या था, नॉलेज। तो आप थ्योरी के बारे में बताइए कमेंट बॉक्स में, और ये अपना स्कोर बताइए, 10 में से आपने कितना कर लिया, थ्योरी पढ़ने के बाद कितने आपके नंबर आए। ठीक है, तो और देखो सीटेट के लिए आप इसी तरह से पढ़ते रहें, आपका सीटेट पास हो, चिंता ना करें बिल्कुल। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे और भी वीडियो इंपोर्टेंट हम भी जो भी डालेंगे वो आप तक पहुंच सके। अपने बहन भाइयों से शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।